100% क्लोजर के लिए ये चीज कर रहा हूँ मैं कि हम कैलकुलेशन तो कर लिया, जो छोटी मोटी थ्योरी क्वेश्चंस भी आएंगे ना स्टार्ट्स में, तो इन्हीं से ही कवर हो जाएंगे। मेरिट्स ऑफ मीडियन, सिंप्लिसिटी, आइडियल एवरेज। मीडियन इज नॉट इज डिफाइंड रिजिडली, मीडियन हैज डेफिनेट एंड सर्टेन वैल्यू। आगे जाके खुद ही इसको थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट कर देंगे कि मतलब ideal, it depends on the requirement, it depends on the requirement. If you want a very accurate result, तो obviously arithmetic mean, mathematical average जो है most accurate arithmetic mean है, but it again depends on the requirement. So ideal average at times, yes, graphical representation is possible, unaffected by extreme values, फायदे हैं इसके ये, possible even in case of incomplete data। कह रहा कोई बात नहीं, जितना डेटा है ना उसी को अरेंज कर दो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। appropriate for qualitative data, median can be used to deal with qualitative characteristics। ये और ये थोड़ी सी जबरदस्ती के मेरिट्स हैं, जबरदस्ती के मेरिट्स हैं। कैसे, मैं खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट कर दूंगा आपको कि मतलब बट एग्जिस्ट करते हैं ना, तो हमें पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हाँ इट इज एन आइडियल एवरेज, की मतलब इजी टू कैलकुलेट है और रिजिड डिफाइंड है, कि मतलब उसमें कोई चेंज ही नहीं हो रहा, मतलब थर्ड वैल्यू ही होगी। सेंट्रल मोस्ट तो सेंट्रल मोस्ट ही होगी। किसी भी 11 बच्चों की हाइट मेजर करो असेंडिंग ऑर्डर में, तो भी जो 6th बच्चा होगा ना वही होगा सेंट्रल मोस्ट वैल्यू। 11 बच्चों के मार्क्स कर लो, तो भी जो 6th बच्चा होगा ना असेंडिंग ऑर्डर में वही होगा सेंट्रल वैल्यू। तो सेंट्रल वैल्यू तो सेंट्रल वैल्यू ही रहेगी ना हमेशा, वो दिख रहा है सेंट्रल वैल्यू, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो ये नेक्स्ट पॉइंट, अप्रोप्रिएट फॉर क्वालिटेटिव डेटा। अप्रोप्रिएट फॉर क्वालिटेटिव डेटा की मुझे इंटेलिजेंस आपकी चेक करनी है, या कोई ऐसा एस्पेक्ट, ऑनेस्टी हो गया, डिसऑनेस्टी हो गया, ब्यूटी हो गया, कोई भी क्राइटेरिया हो गया विच इज अ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, कह रहे उसके लिए मीडियन बेटर है। खोजो कैसे, कह रहे आप आईक्यू लेवल कर लो कंपेयर। अब जैसे ही आप आईक्यू लेवल कंपेयर कर रहे हो तो फिर से आपने उसको तो क्वांटिफाई कर दिया ना, विदाउट क्वांटिफाइंग स्टैटिस्टिक्स इज नॉट पॉसिबल। तो क्वालिटेटिव को भी पहले हमें क्वांटिफाई करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इंटेलिजेंस हो गया कि कौन है जी इंटेलिजेंट, ज्यादा इंटेलिजेंट, तो हमने क्या क्राइटेरिया ढूंढा, चलो टेस्ट कंडक्ट कर लेते हैं, उसके बाद मार्क्स ही तो बताएंगे। तो मार्क्स ने कर दिया ना क्वांटिफाई उस क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को। फॉर एग्जाम्पल इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर द आईक्यू लेवल, however it is possible to locate an individual having an average intelligence by arranging a group of persons in ascending or descending order of intelligence। भाई साहब एक बात बताओ, ये ऑर्डर ऑफ इंटेलिजेंस कैसे डिसाइड होगा? हो सकता है क्या? बिना आईक्यू टेस्ट के तो नहीं हो सकता। टेस्ट ही तो कंडक्ट होगा ना, आईक्यू टेस्ट कंडक्ट होगा, उससे आपका आईक्यू का लेवल आएगा, फिर आप उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो कह रहा है इन सिनेरियोस के लिए मीडियन बेटर है। बट ये उसको आप मिस इंटरप्रेट ये मत कर लेना कि बिना क्वांटिफाई करे हो जाएगा। क्वांटिफाई तो स्टैटिस्टिक्स हो ही नहीं सकता ना, स्टैटिस्टिक्स में स्टडी क्या करता है, ओनली क्वांटिफाइबल डेटा। तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को एक वैल्यू दी जाएगी, क्वांटिफाई किया जाएगा, फिर उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाएगा। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो किस सेंस में वो बात बोल रहे हैं। क्लियर है ना अभी? विदाउट मेरिट्स, डीमेरिट्स नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। वो स्टार्टिंग मतलब वो तो एक्सट्रीम वैल्यूज को कंसिडर ही नहीं कर रहा, वो तो सेंट्रल मोस्ट वैल्यू पे ही फोकस कर रहा है, चाहे एक्सट्रीम वैल्यू कुछ भी हो, कुछ भी हो। वो होनी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, लेकिन कुछ भी हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल 10 बच्चों के मार्क्स हैं, 10 का पेपर था, 10 का पेपर था, पहले बच्चे के 0, दूसरे बच्चे के 0, तीसरे बच्चे के 0, चौथे बच्चे के 0, पांचवें बच्चे के 5, फिर 6, 6, 7, 10, 9 स्टूडेंट्स थे। तो मीडियन वैल्यू क्या हुई? 5th, 5 हुई। अभी अगर होता 4, 4, 4, 4, 5, 9, 9, 9, ऐसे ही 4, 4, 4, 4, 9, 9, 9, 9, फिर मीडियन वैल्यू क्या होती? फिर भी 5। तो प्रॉब्लम है ना ये तो, बिकॉज इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल दी ऑब्जर्वेशंस। वो देखते हैं सेंट्रल मोस्ट वैल्यू क्या है, कि जी 9 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो 9 + 1/10, 5th वैल्यू जो भी है वो मीडियन है।
तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। इट इज नॉट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑल द ऑब्जर्वेशन। देयरफोर मैं कह रहा हूं ना कि ये क्यों सर्कल क्या हुआ है, तो इट इज नॉट द आइडियल एवरेज इन ऑल द सिनेरियोज। कह रहे इट डिपेंड्स कि आपके रिक्वायरमेंट क्या है। इजियर टू कैलकुलेट, यस, उसमें कोई डाउट नहीं। अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस इन सैम्पलिंग, सैंपल साइज चेंज करेंगे तो फर्क पड़ेगा। मीन पे फर्क पड़ता है उतना नहीं जितना मीडियन पे फर्क पड़ता है। कह रहे नॉर्मल, अगर एक्सट्रीम केसेस हुई कि जो आपने जो सैम्पलिंग समझ गए ना, सैम्पलिंग मतलब पहले आपने 50 ऑब्जर्वेशन ली, अब आप 100 ले रहे हो, तो आपने सैंपल साइज चेंज कर दिया, मीडियन में फर्क पड़ेगा क्योंकि पोजीशन बिल्कुल हिल जाएगी। मीन में कह रहे जो आपने सैंपल ऐड किया, अगर वो नॉर्मल मतलब इवनली स्प्रेड था, तो मीन फर्क पड़ेगा, उतना नहीं पड़ेगा, मीडियन ड्रास्टिकली पड़ेगा। तो अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस, लैक ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तो यहाँ पे फिर मीन बिकम्स बेटर। अरेंजमेंट रिक्वायर्ड की मीन में फर्क नहीं पड़ता, मीन में तो सारे ऐड हो रहे हैं, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी करो या b प्लस डी प्लस ए प्लस सी करो, रिजल्ट सेम ही आएगा। मीडियन में सीक्वेंस चाहिए, तो अरेंज करना पड़ता है डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अनरियलिस्टिक अजम्पशन इन केस ऑफ ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन, तो जो आपका क्वेश्चन आया था कि सर ये क्या कर रहे हैं L1 प्लस n/4 माइनस CF, तो इंटरपोलेशन कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, इंटरपोलेशन, कि मतलब वो एस्टिमेट कर रहे हैं कि जो डेटा है ना वो इवनली स्प्रेड था, कि 50 to 60 है ना, तो डेटा जो है वो बड़ा इवनली स्प्रेड है, तो मीडियन जो अगर 56th आइटम है तो उसके हिसाब से कि अगर 50 to 60 में इतनी वैल्यूज हैं तो 56th आइटम की वैल्यू क्या होगी, वो एस्टिमेट कर रहा है ना, इस अजम्पशन पे कि जो डेटा है ना वो इवनली स्प्रेड है। तो वो बहुत बढ़िया अजम्पशन है कि अगर 50 to 60 5 बच्चे हैं तो उन सबके 60 भी हो सकते थे, ठीक है ना, उन सबके 51 भी हो सकते थे, कुछ भी हो सकता था, बट हम अज्यूम कर रहे नहीं, एक के 51, एक के 53, एक के 55, एक के 57, एक के 59, ऐसे डेटा इवनली स्प्रेड है। Unrealistic assumption in case of the formula for computation of median in case of group frequency distribution is based on the assumption that all the observations are universally evenly uniformly distributed. This assumption is rarely met in practice. क्या जरूरी थोड़ी ना है कि डेटा evenly spread हो। तो खत्म प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ मीडियन, मीन वर्सेस मीडियन। हमारा क्या पेंडिंग है, सिर्फ और सिर्फ ग्राफिकल लोकेशन ऑफ मीडियन। उसके अलावा हमारी थ्योरी भी पूरी कंप्लीट हो चुकी है मीडियन की। क्वार्टाइल आपने कहा है कोर्स में नहीं है, क्वार्टाइल नहीं है तो परसेंटाइल और डिसाइल्स भी नहीं है। क्वार्टाइल मतलब हमारे कोर्स में सिर्फ और सिर्फ कौन सा क्वार्टाइल है, सेकंड क्वार्टाइल है, मीडियन इज द सेकंड क्वार्टाइल। चलो अब बात हो ही गई तो मैं आपको समझाता हूँ कि क्वार्टाइल्स क्या होता है। जैसे आपका ये डेटा है, ये 0, ये 100%, ये पूरा डेटा है, तो सेंट्रल मोस्ट वैल्यू 50% ऑफ द डेटा, ये हो गई सेंट्रल मोस्ट वैल्यू, इसको बोलते हैं Q2। क्या बोलते हैं इसको, Q2, सेकंड क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, जो कि हमें क्या कैलकुलेट कर रहे थे हम, मीडियन। तो मीडियन क्या, सेंट्रल मोस्ट वैल्यू, उसके लेफ्ट में भी उतने ही ऑब्जर्वेशन होंगे जितने उसके राइट पे होंगे, ये होता है 25%, तो इसे बोलते हैं Q1। क्या बोलते हैं इसको, Q1। ये होता है, यहां तक कितना डेटा हो गया, 75%, इसको बोलते हैं Q3। तो क्वार्टाइल्स होते हैं, क्वार्टाइल्स होते हैं। Q1 क्या होता है, लोअर क्वार्टाइल, Q3 क्या होता है, अपर क्वार्टाइल। तो लोअर क्वार्टाइल फर्स्ट 25% ऑफ द डेटा का हाईएस्ट वैल्यू है, Q1 25% में आपने डेटा 25% पे कौन सी वैल्यू आ रही है, Q2 मीडियन का ऑल्टरनेट नेम, Q2 इज मीडियन, Q3 इज अपर क्वार्टाइल। मैंने आपको क्वार्टाइल नहीं करा रहा, बट मीनिंग तो पता हो, क्वार्टाइल का फॉर्मूला तो मैं बात भी नहीं कर रहा, लेकिन पता हो ना हम क्वार्टाइल्स ही कर रहे हैं। मीडियन इज ऑल्सो क्वार्टाइल बट इट इज द सेकेंड क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल आप कह रहे हैं कि आपके कोर्स में नहीं, कंफर्म कर लेना, होगा तो मैं फिर करा दूंगा, ठीक है ना। पता तो चले ना, पूछना क्या है कि लोअर क्वार्टाइल अपर क्वार्टाइल Q1 Q3 करना है कि नहीं करना, होता है क्वार्टाइल्स
तो क्वार्टाइल्स, क्वार्टर, डेटा को 4 क्वार्टर में डिवाइड कर देता है। तो फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, तो 2 क्वार्टर्स क्या हो गया, 50% ऑफ द डेटा हो गया, तो वो होता है क्वार्टाइल्स। डिसाइल्स, डिसाइल्स 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। परसेंटाइल्स वो 100 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है ना। तो जैसे मीडियन है, वैसे जो अपर लोअर क्वार्टाइल्स होते हैं, डिसाइल्स होते हैं, परसेंटाइल्स होते हैं। हमारे कोर्स में हमने अभी तक सिर्फ Q2 करा है, मीडियन।